अपनों और विपक्षियों के हमलों से घिरे अखिलेश यादव अब हमलावर होने लगे हैं। वह महंगाई और बेरोजगारी को लेकर जहां भारतीय जनता पार्टी पर करारा प्रहार कर रहे हैं, वहीं चाचा शिवपाल यादव और ओम प्रकाश राजभर पर भी बयान देने में कोताही नहीं बरत रहे। गुरुवार को सपा मुखिया अखिलेश यादव जौनपुर के दौरे पर थे। पत्रकारों के एक एक सवाल का मुखर होकर वो जवाब दे रहे थे। पत्रकार चाचा शिवपाल यादव से लेकर सहयोगी दल सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को लेकर सवाल दाग रहे थे। अखिलेश यादव एक एक कर जवाब दे रहे थे। अखिलेश यादव ने लगातार अपने निशाने पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को रखा। उन्होंने साफ कहा कि देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। भाजपा सिर्फ विकास की बात करती है, विकास करती नहीं। अग्निपथ योजना हो या जीएसटी, भाजपा सब में फेल रही है। अग्निपथ योजना अमेरिका से नकल की गई है, लेकिन वहां का माहौल यहां नहीं है। दूध पर भी जीएसटी लगा दी गई है। अगर कोई सावन में शिवलिंग पर दूध चढ़ाना चाहे तो सरकार उस पर भी जीएसटी ले रही है। 2024 में समाजवादी पार्टी अपने पुराने साथियों के साथ ही चुनाव लड़ेगी। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अपने जौनपुर दौरे के दौरान क्या कहा, आइए सुनते हैं। सदस्यता के सहारे हम अपने कार्यक्रम, अपने पार्टी के फैसले जनता तक पहुंचाएंगे और किस तरीके से नोटबंदी फेल हुई, जीएसटी फेल हुआ, अग्निवीर गलत योजना है और केवल उद्योगपतियों के सहारे ये सरकार आगे बढ़ना चाहती है। ये सरकार पहले भी इन्हीं की थी, आज भी सरकार इनकी है, दिल्ली की भी सरकार इनकी है। इनको तो सड़कें अच्छी बना देनी चाहिए, लेकिन सड़कों के इंजीनियर से ही जब पैसा ले लेंगे, जब सड़क बनाने वाले इंजीनियरों से ही पैसा ले लेंगे तो क्या उम्मीद करोगे आप सड़क कैसी बनेगी। और फिर हाल ही में आपने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को देखा होगा, आपने प्रदेश की सबसे बड़ी योजना, सबसे ज़्यादा बजट खर्च हुआ हो, देश के प्रधानमंत्री उद्घाटन में आए हों और एक बारिश में बताओ गड्ढे हो गए हों, गाड़ियां पलट रही हों, गाड़ियां गड्ढे में घुस जा रही हों, जिन लोगों की जान जा रही, जिनको इलाज करना पड़ रहा है, वो अपने पैसे से इलाज कराएं। सड़क टैक्स से बन रही है, उन्हीं के पैसे से सड़क बन रही है और बाद में एक्सीडेंट हो जाए तो अपने ही पैसे से इलाज कराओ। शब्द किसकी वजह से कहला रहे हैं? ये राजनीति में क्या तलाक है? ये क्यों भाषा का इस्तेमाल करते हैं? ये जानबूझ करके भाषा का इस्तेमाल करते हैं। भाई जो लोग बीजेपी से मिले हों उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? यहाँ सुरक्षा नहीं मिली किसी को। कौन नहीं जानता इन बातों को? जो भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखेंगे, इसीलिए मैंने कहा कि अगर हम सम्मान नहीं दे पा रहे हैं तो उस दल के साथ चले जाओ जो दल सम्मान दे रहा हो। हम अकेले लड़ रहे हैं और जो हमारे साथ हैं, अभी जो गठबंधन में दल हमारे साथ हैं, उनके साथ आगे बढ़ेंगे। वो निर्दोष नौजवानों को जेल भेजा है और चिन्हित कर करके जेल भेजा है। यादव हैं तो जेल भेज दिया। सुनने में आ रहा है कि वहाँ के पूर्व प्रधान उन्हें जेल भेज दिया। कोई 100 किलो का है उन्हें भेज दिया। जो आंदोलन में नहीं थे और चिन्हित कर करके कि समाजवादी पार्टी के कौन लोग हैं। अग्निवीर आप नकल कर रहे योजना अमेरिका की, उन देशों की योजना कर रहे हो जो संपन्न देश हैं। क्या उनकी इकोनॉमी है, किस तरह के लोग हैं, किस तरह का सामाजिक ढांचा है, क्या आप वही लागू भारत में कर दोगे? भारत में तो नौजवान सपना देखता है वर्दी पहनने का। ये वर्दी नहीं पहनाना चाहते हैं, इन नौजवानों के सपनों को तोड़ना चाहती सरकार। ये पहली सरकार है जन्माष्टमी से पहले, रक्षाबंधन से पहले और हमारे भोलेनाथ पर दूध चढ़ाने पर टैक्स लगा ले। और क्या हो गया महंगाई का? डीएपी बोलो कहाँ पहुँच गई, खाद कहाँ पहुँच गई, गैस सिलेंडर कहाँ पहुँच गया, और रुकिए डॉलर और रुपया कहाँ पहुँच गया? नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है रुपया? और ये तो कहते थे कि हम जानते हैं रुपया कैसे नीचे जाता है, हम सब समझते हैं। अब रुपया नीचे क्यों जा रहा है? देखिए, ईडी का मैंने फुल फॉर्म बताया था आपको पहले भी, एग्जामिनेशन इन डेमोक्रेसी। ये भी एक थाना बन गया है। थाने से जैसा चाहो वैसा परेशान कर लो आप। सरकार के इशारे पे परेशान किया जा रहा है और एक को नहीं, सबको परेशान किया जाएगा। 10 लाख का कारोबार कर लो, ईडी आ जाएगी। तुम ज़्यादा खिलाफ दिखाओगे, चैनल पे ईडी आ जाएगी। यहाँ कुछ चैनल होंगे जिन पे ईडी आई थी पहले। नहीं, ये सरकार को बहस करानी चाहिए। जो सदन में मुद्दे हैं, अगर सदन में सदस्य चाहते हैं बहस हो इन मुद्दों पे, तो सरकार पीछे क्यों हट रही है? उन मुद्दों पे बहस करे।
महंगाई पे बहस करे, जीएसटी पे बहस करे, ईडी का दुरुपयोग पे बहस करे, सरकार क्यों पीछे हट रही है? समाजवादी लोगों ने बहुत अच्छे काम किए और जब हमें मौका जनता देगी तो फिर उन सपनों को पूरा किया। देखिए, धर्म पर बहस नहीं हो सकती, जैसा धर्म है वैसा स्वीकार। ये मेडिकल कॉलेज नहीं बनाएंगे। अभी मैं कन्नौज के मेडिकल कॉलेज में गया था, 24 कैंसर डिपार्टमेंट देखा, जीरो, न मरीज, न मशीन, न डॉक्टर्स। मैं दूसरे विभाग में गया, कैंसर इंस्टीट्यूट में, जो कैंसर एक डिपार्टमेंट बना है, जीरो वहाँ पर। सैफई में बन रहा है, जीरो। आजमगढ़ में कोई बजट नहीं दिया। मैं गया था सिद्धार्थनगर, कुछ नहीं मेडिकल कॉलेज। बस्ती गया, कुछ नहीं मेडिकल कॉलेज। और जौनपुर का तो सबसे अच्छा मेडिकल कॉलेज मैंने दिया था, और इसलिए दिया था कि जौनपुर बड़ा जिला है, लोगों को इलाज के लिए बीएचयू भागना पड़ता है, प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ता है, और बिल्कुल करीब में अगर मिल जाए उन्हें अस्पताल और अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल जाए तो उनका इलाज यहीं हो जाएगा। आपने दुर्दशा देखी, इसकी तो प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था। जैसे बुंदेलखंड का उद्घाटन हुआ एक्सप्रेसवे का, वैसे इसका उद्घाटन हुआ था। ये मॉडर्न खंडर बना दिए हैं। मैंने केवल ये कहा है कि जहाँ आपको सम्मान ज़्यादा मिले वहाँ जाएँ, और आपको जाना भी चाहिए, क्योंकि आपके अपने सिद्धांत हैं, अपने कार्यक्रम हैं, तो अपनी पार्टी को मजबूत करें। नहीं, घर में सम्मान हमेशा रहेगा, चाचा के रूप में हमेशा सम्मान है घर में, लेकिन क्योंकि उनकी एक अपना पार्टी है, उनका एक दल है, तो हमारी तो यही उनसे कहा, यही कह सकता हूँ कि दल और मजबूत करें। वो जानते नहीं ना एसी और डीसी क्या होता है। ज़माना डीसी का हो गया है, ये जो मोबाइल लगाए वो सब डीसी करंट है, वो जानते ही नहीं है। और हमारा 22 साल गुजर गए हम लोगों ने, हमें उनकी वो नहीं देनी है जवाब। हुआ क्या है कि गाँव में नहीं कहते हैं, आपके यहाँ भी कहते होंगे, अब मुझे आपकी कहावत नहीं पता है। ये सब बातें मत बोलिए, इसलिए मत बोलिए, उनकी भाषा बीजेपी की भाषा है। बीजेपी जो बुलवाएगी वो बोलेंगे। वो उनका इंटरव्यू नहीं सुना आपने? आपको सवाल ये पूछना चाहिए कि अगर मेरे लिए वो एसी के लिए कह रहे हैं, जब वो हमारे साथ थे तो देश के होम मिनिस्टर और देश के प्रधानमंत्री जी के लिए क्या कहते थे? देखिए, ये मुद्दा आपके लिए हो सकता है, जनता के लिए मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा न्यूज़ के लिए हो सकता है, ये मुद्दा जनता के लिए नहीं है। जनता बदलाव चाहेगी, क्योंकि जीएसटी देख रही है, बेरोजगारी देख रही है, महंगी बिजली देख रही है, सिलेंडर देख रही हैं, और किस तरीके से अन्याय हो रहा है। आप देखो, पिछड़े दलित की बात करते हैं, आप आदिवासियों की बात करते हैं, क्या मिलना उनको ये बताओ आप? पूर्व राष्ट्रपति एपीजे कलाम साहब ने एक उद्घाटन किया था, सोलर प्लांट मेरे यहाँ, पूरी ग्राम सभा में फ्री बिजली चलती थी। बताओ, ये सम्मान है किसी राष्ट्रपति का? ये जो, अगर मैं ये बात कह दूं कि पूर्व होने के बाद वो देश के राष्ट्रपति थे, उन्होंने उद्घाटन किया था। किसको धोखा दे रही है बीजेपी? बीजेपी धोखा देने के लिए नाम आगे करती है। इसीलिए सदस्यता कार्यक्रम चलेगा और जनता तक जाएंगे। ये हार जरूर हुई है पार्टी की, लेकिन जनता ने जिताने के लिए वोट दिया था। हम थोड़ा सा मेहनत और करेंगे, आपकी पार्टी जीतेगी। एक समय याद होगा, गोरखपुर और फूलपुर भी हारे थे मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम। ये राजनीति में चक्र चलता है।